हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जून मंथ के लगभग 40 से अधिक क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और आपका इस जून मंथ का रिवीजन भी होने वाला है। और ये इसका जो जून मंथ का पहला वीडियो है, आपको इसके 2 वीडियो मिलेंगे। ये पहला है और इसके बाद दूसरा भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, स्पेशल ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें कुल 202 पदक जीते हैं। भारतीय एथलीटों ने 76 स्वर्ण सहित कुल 202 पदक जीते हैं, जो 202 में शामिल हैं 76 स्वर्ण, 75 सिल्वर और 51 कांस्य पदक। तो टोटल 202 हैं और 76 स्वर्ण पदक हैं। आप ये याद रखिएगा, स्वर्ण पदकों को जरूर याद रखिएगा। मेज़बानी की थी बर्लिन जर्मनी ने 17 से 25 जून 2023 तक ये इनका आयोजन हुआ है। 17 से 25 जून 2023 तक यह इसका 16वां संस्करण था और प्रत्येक 4 वर्ष बाद जो इन खेलों का आयोजन होता है। स्पेशल ओलंपिक खेलों में भारत की अध्यक्षता मल्लिका नड्डा ने की है। इन खेलों का प्रारंभ 1968 में हुआ है, तब इसकी मेज़बानी पहली बार शिकागो अमेरिका ने की थी। तो आप इतना भी याद रखिएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ACC महिला T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये बांग्लादेश A को हराकर भारत A ने जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत A, और ये भारत का पहला खिताब है। और ACC महिला इमर्जिंग एशिया कप का प्रारंभ 2023 में हुआ है, तो ये इसका पहला संस्करण है 2023 में। मेज़बानी की थी हांगकांग ने 12 से 21 जून 2023 तक और संस्करण पहला है। 8 टीमों ने इसमें भाग लिया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है श्रेयंका पाटिल को, जो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं श्रेयंका पाटिल ने ही, इन्होंने 9 विकेट लिए हैं। और सबसे ज़्यादा रन मुर्शिद खातून ने बनाए हैं, जो बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर हैं। इन्होंने इसमें 59 रन बनाए हैं। और आयोजन ACC द्वारा कराया जाता है। जो ACC है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। तो जो ACC की फुल फॉर्म है एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो याद रखिएगा, ACC द्वारा ये मैच कराया गया है। आगे तीसरा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है सड़क नेटवर्क के मामले में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 59% बढ़ी है। और भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 1,45,240 किलोमीटर है, करीब इतना है। ये लगभग में आंकड़े हैं। भारत अब तक नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत जो अमेरिका है हमसे आगे है बस सड़क नेटवर्क के मामले में, और भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका का हाईवे नेटवर्क है 2,60,000 किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर कीजिएगा। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगर बात करें कुल लंबाई के बारे में, तो भारत में सड़कों की कुल लंबाई है 63.73 लाख किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है भारत का, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। और दुनिया में सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है अमेरिका का, जो कुल लंबाई में भी अमेरिका आगे है। तो इसका जो सड़क नेटवर्क है कुल 68 लाख किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। तो आप ये भी याद रखिएगा, दोनों में ही भारत जो दूसरे स्थान पर है और अमेरिका पहले स्थान पर। आगे चौथा क्वेश्चन है, रो यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये रवि सिन्हा बने हैं इसके नए प्रमुख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रवि सिन्हा। दोस्तों, मैंने इन सभी सवालों के जो डिटेल में वीडियो पहले ही बनाए हैं, तो हम इसमें इनके क्वेश्चन और आंसर ही देखेंगे। तो जो रवि सिन्हा हैं, सामंत कुमार गोयल का स्थान लेंगे। यहाँ सेवानिवृत्ति कीजिएगा। तो इनकी जो सेवानिवृत्ति 30 जून 2023 को हो रही है, तो तब से उनका स्थान लेंगे रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैश विश्व कप 2023 किसने जीता है?
तो ये विश्व कप मिस्र ने जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिस्र। और मलेशिया रहा है इसमें उपविजेता। याद रखिएगा जो इसका आयोजन हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। यह भी खेला गया था जून में। आगे पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो काजी फैज ईसा को नियुक्त किया गया है नया मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान के। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी काजी फैज ईसा। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी हैं, उन्होंने काजी फैज ईसा को देश का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। आगे 7वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 2015 से मनाया जा रहा है। तो यह इसका 9वां संस्करण था 2023 में। और इसका विषय था 2023 में मानवता या वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ये दोनों ही विषय इसके। 8वां क्वेश्चन है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ये अभी मिला नहीं है, दिया जाएगा। तो ये गीता प्रेस को मिलेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गीता प्रेस। जो गीता प्रेस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। और गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। गीता प्रेस की स्थापना सेठ जयदयाल गोविंदका ने की थी, वो कोलकाता से हैं। आगे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गीता प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह निर्णय हुआ है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में के आदर्शों को श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाता है। इसके तहत 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र और कलाकृति भी दी जाती है। गांधी शांति पुरस्कार 1995 से दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है विश्व का सबसे क्रूप कुत्ता प्रतियोगिता 2023 कहाँ हुई है? तो इसका आयोजन अमेरिका में होता है हर साल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका के कैलिफोर्निया में विश्व का सबसे क्रूप कुत्ता प्रतियोगिता 2023 का आयोजन हुआ है। इसमें स्कूटर नामक चीनी क्रिस्टेट चैंपियन बना है। इस वार्षिक प्रतियोगिता के विजेता के तौर पर $1,500 यानी 1,23,000 रुपये प्रदान किए गए हैं। इस प्रतियोगिता का प्रारंभ 1976 यानी 1970 के दशक में हुआ था। आगे फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 के विजेता कौन है? तो ये इसका विजेता है उरुग्वे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उरुग्वे। उरुग्वे रहा इसमें चैंपियन। उरुग्वे ने यह अपना पहला खिताब जीता है। और रनर अप रहा था इटली। मेजबानी अर्जेंटीना ने की है। इसका आयोजन 20 मई से 11 जून 2023 तक हुआ है। संस्करण इसका 23वां था ये। और इसका प्रारंभ फीफा अंडर 20 विश्व कप का पुरुष विश्व कप का तो 1977 में हुआ है। आगे 11वां क्वेश्चन है क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देश करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पाकिस्तान और श्रीलंका। जो इसकी मेज़बानी 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक ये मैच खेले जाएंगे। इसके 4 मैच पाकिस्तान लाहौर में और 9 मैच श्रीलंका कैंडी और फल्लेलकल में खेले जाएंगे। यानी 2 देश और 3 स्थानों पर खेले जाएंगे ये मैच। 2 स्थान तो श्रीलंका के हैं और 1 स्थान है लाहौर पाकिस्तान का। इसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल कुल 6 टीमें हैं जो हिस्सा ले रही हैं इसमें। आगे किसने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो 2023 में दिए गए हैं 2022 के लिए की राज्य श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें मध्य प्रदेश है, पहले स्थान पर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 जून 2023 को चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं। आगे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का यह कौन सा संस्करण था? तो इसका ये 4th संस्करण था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के बारे में अब बात करते हैं जो 2023 में मिले हैं। याद रखिएगा 2022 के लिए हैं ये पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है उड़ीसा के गंजाम जिले को। और दूसरे स्थान पर जो जिला रहा है नमक्कल तमिलनाडु का जिला है, ये रहा है दूसरे स्थान पर जिलों की श्रेणी में। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार भद्राद्री कोठागुडेम की ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार यानी जो ग्राम पंचायत है उसकी जगन्नाथपुरम को मिला है।
सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में नगर निगम चंडीगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का प्रारंभ सन 2018 में हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विपर्जय चक्रवात कहाँ आया है? तो यह चक्रवात अरब सागर में आया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। जून 2023 में विपर्जय चक्रवात अरब सागर में आया है और इससे प्रभावित हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और पाकिस्तान का कराची आदि जो इससे प्रभावित रहे हैं। विपर्जय का अर्थ है डिजास्टर यानी आपदा। विपर्जय का नाम दिया है बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जितने भी चक्रवात आते हैं उनका नाम बारी बारी से इस इलाके के देश रखते हैं जो पहले से तय होता है। यह सिस्टम साल 2004 से चला आ रहा है ताकि चक्रवात का नाम एक ही हो। आगे 15 क्वेश्चन है, डेनमार्क मास्टर्स 2023 मिक्स्ड डबल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। डेनमार्क मास्टर्स बैडमिंटन से संबंधित है। रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। आगे 16वां क्वेश्चन है, मालदीव अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज 2023 पुरुष सिंगल्स वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो इसमें रवि ने यह खिताब जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रवि। अस्मिता चायल और रवि ने माले में जीत दर्ज करते हुए अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज 2023 में महिला जो क्रमशः महिला और पुरुष सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता है। तो अस्मिता चायल ने महिलाओं में और रवि ने पुरुषों में ये खिताब जीता है। मालदीव इंटरनेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ मालदीव द्वारा आयोजित मालदीव में एक खुला अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। तो ये टूर्नामेंट भी बैडमिंटन से संबंधित है और बैडमिंटन एशियाई परिसंघ और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा स्वीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 25 जून। 25 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का 2023 में थीम है नाविक ड्राइविंग परिवर्तन, नेविगेटिंग चुनौतियाँ। यह विषय जो मानसिक स्वास्थ्य, समुद्री डकैती और निष्पक्ष उपचार सहित नाविकों के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस पहली बार 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO द्वारा मनाया गया था। ये इसके द्वारा ही मनाया जाता है। अब बात करते हैं IMO के बारे में। IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 में हुई है। इसका लंदन ब्रिटेन में मुख्यालय स्थित है। महासचिव अभी केटेक लिम हैं जो साउथ कोरिया से हैं। अब बात करते हैं जो जून मंथ में अब तक मनाए गए दिवसों के बारे में। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को और 6 जून को रूसी भाषा का दिवस। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता रक्तहीनता दिवस मनाते हैं। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 15 जून को विश्व पवन दिवस और 16 जून इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस डे मनाया जाता है। आगे 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाते हैं और 18 जून ऑटिस्टिक गौरव दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 2023 में इसका 9वां संस्करण था। और 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अभी हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ओल्ड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार किसे मिला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को यह पुरस्कार मिला है। जो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो 2 देशों की यात्रा पर गई थी, एक तो सूरीनाम और दूसरा सर्बिया। तो सूरीनाम में वो राष्ट्रपति बनने के बाद सूरीनाम में गई थी, तो वो उनकी पहली विदेशी यात्रा है। राष्ट्रपति बनने के बाद आप ये याद रखिएगा। और उसके बाद गई हैं वो सर्बिया, तो 2 देशों की यात्रा पर अभी गई थी वो, तो याद रखिएगा। ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान सूरीनाम ने दिया है, सूरीनाम के राष्ट्रपति चांद संतोखी हैं, उन्होंने इसे प्रदान किया है, तो याद रखिएगा।
चंद संतोखी अभी सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। हाल ही में अमेजॉन ने भारत में 2030 तक कितने अरब डॉलर निवेश करने के लिए कहा है? तो इसने 26 अरब डॉलर निवेश करने को कहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 अरब डॉलर। जब पीएम जो मोदी अमेरिका गए थे तभी जो Amazon.com के CEO एंडी जेसी और पीएम मोदी के बीच ये बातें हुई हैं। हम 2030 तक भारत में कुल 26 अरब डॉलर यानी लगभग 2.13 लाख करोड़ रुपए निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माइक्रोन है ना चिप निर्माता कंपनी, इसने गुजरात के अहमदाबाद में प्लांट लगाने की घोषणा की है। आगे देश में वर्ष 2023 में कुल कितने स्टार्टअप नए यूनिकॉर्न बने हैं? तो इसमें 3 नए यूनिकॉर्न बने हैं 2023 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3। इस साल अब तक केवल 3 स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बने हैं। यूनिकॉर्न जो कुल संख्या एक साल पहले की तुलना में 84 से घटकर 83 हो गई है। यूनिकॉर्न से ऐसे स्टार्टअप से है जिनका मूल्यांकन 1 अरब डॉलर या उससे अधिक होता है। आगे ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय निर्देशक को अभी सम्मानित किया है? तो ये करण जौहर को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करण जौहर। सिनेमा जगत में इस साल फिल्मकार के रूप में 25 वर्ष जो पूरे करने वाले फिल्म निर्देशक करण जौहर को ब्रिटिश संसद ने वैश्विक मनोरंजन उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी दक्षिण कोरिया करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 27 से 30 जून 2023 तक बुसान दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप एक मानक शैली कबड्डी टूर्नामेंट है। यह पहली बार 1980 में आयोजित किया गया था। यह 2017 में इसका 10वां संस्करण था। तो 2017 में इसका जो लास्ट बार खेला गया है ईरान में आयोजित हुआ था और भारत ने इससे जो ये खिताब जीता था। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का सबसे ज़्यादा बार खिताब भारत ने जीता है, जो 10 बार जीता है भारत ने। याद रखिएगा ये 2017 तक बात हुई है। किस संस्था ने उच्च शिक्षा देने के लिहाज से 2023 में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो पहले स्थान पर IISc बेंगलुरु रहा है भारत में। राइट आंसर है IISc बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन 2023 की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी हुई है। भारतीय विज्ञान संस्था यानी IISc बेंगलुरु इसमें 48वें स्थान पर है और वहीं भारत में यह नंबर 1 पर है जो भारतीय संस्थानों में। इस सूची में पहले स्थान पर चीन की त्सिंगुआ यूनिवर्सिटी और दूसरे स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी हैं। इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये पुरस्कार ललिता नटराजन ने जीता है, जो ललिता नटराजन चेन्नई की निवासी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ललिता नटराजन। जो ये पुरस्कार है अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ सन 2008 में हुआ था। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना है? तो ये MRF है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, MRF। MRF एक टायर निर्माण कंपनी है, रबड़ के टायर बनाती है, जो भारत का जो इसका मुख्यालय भारत के चेन्नई में स्थित है। MRF के प्रत्येक शेयर ने 1,03,000 रुपये के उच्च स्तर को छू लिया है। नेहरू स्मारक संग्रहालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री संग्रहालय। 27वां क्वेश्चन है, हाल ही में ई-राइट स्टेशन सर्टिफिकेट पाने वाला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का ये सर्टिफिकेट पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। आगे लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है शक्तिकांत दास को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास। वो RBI के अभी 25वें गवर्नर हैं और ये अवार्ड पाने वाले वो दूसरे RBI के गवर्नर हैं। इनसे पहले रघुराम राजन को ये पुरस्कार 2015 में मिला था। तो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय RBI के गवर्नर रघुराम राजन हैं, आप ये भी याद रखिएगा। आगे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदिवासी लेखकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये सम्मेलन जम्मू कश्मीर में हुआ था, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
जम्मू कश्मीर। आगे 30वां क्वेश्चन है, किस भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 2023 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने यह खिताब जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये दोनों भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो जो इंडोनेशिया ओपन है ये बैडमिंटन से संबंधित है। इस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की अरोनचिया और बुई एक सोहा की जोड़ी को हराया है। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पहली भारतीय जोड़ी है जिसने इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता है। इनसे पहले भी इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता था भारतीयों ने। तो इनसे पहले ये सिंगल्स में जीता गया था। इनसे पहले साइना नेहवाल ने 2010 और 2012 में और किदाम्बी श्रीकांत ने 2017 में यह सिंगल्स का खिताब जीता था। याद रखिएगा, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने ये जोड़ी में जीता है। नेट नेस अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप की पहली महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो अश्वनी पोनप्पा और तनिषा, इन दोनों ने ये खिताब जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये बैडमिंटन से संबंधित है और ये दोनों खिलाड़ी बैडमिंटन की भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, किस शहर ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो इसकी मेज़बानी की है नई दिल्ली ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन के बारे में। यह सम्मेलन या कॉन्क्लेव सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यानी NPCSCB मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। इस सम्मेलन की मेज़बानी क्षमता निर्माण आयोग द्वारा की गई है। जो क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना 2021 में की गई थी। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ढाका। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 358 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। जो 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, इसे आप याद रखिएगा। आगे, CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये CNG से पहली टॉय ट्रेन चली है राजस्थान के जो उदयपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है राजस्थान का उदयपुर, जो महाराणा प्रताप के नाम पर इस ट्रेन का नाम रखा गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। आगे, हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो इसमें पहले स्थान पर गुजरात है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 36वां क्वेश्चन है, एम डेंस इन मिलेट्स गाना किसने लिखा है? तो ये फाल्गुनी साहा और PM नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने मिलकर ये गीत लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। PM नरेंद्र मोदी ने अनाज का जो मोटे अनाज का फ़ायदा बताने के लिए ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतवंशी गायिका फाल्गुनी साहा या फालू के साथ मिलकर ये गीत लिखा है। संयुक्त राष्ट्र ने जो वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष पहले ही घोषित कर दिया है। 37वां क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसकी जो आधारशिला रखी थी PM नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, PM नरेंद्र मोदी ने। तो PM नरेंद्र मोदी ने जो 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन पुराने संसद भवन के परिसर में ही बनाया गया है। नए संसद भवन का विचार सबसे पहले 1991-92 के दौरान तब आया जब PV नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने संसदीय कार्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद को बुलाकर इस दिशा में विचार करने के लिए कहा था। आगे 38वां क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है 28 मई 2023 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 28 मई 2023। PM नरेंद्र मोदी के साथ उस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। नए संसद भवन के सदन में PM मोदी ने 75 रुपये के विशेष सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए हैं। अब बात करते हैं सेंगोल के बारे में, जो अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। चोल साम्राज्य में सेंगोल कर्तव्य पथ और सेवा पथ और राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में सेंगोल स्वतंत्रता के समय सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की सीट के दाहिनी ओर स्थापित किया गया है।
चोल काल में सेंगोल या राजदंड न्याय का प्रतीक था। नए संसद भवन में उस समय ऐतिहासिक और धार्मिक सेंगोल को स्थापित किया गया है, जो अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण के रूप में जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। अब बात करते हैं नए संसद भवन के बारे में। इसका आकार त्रिकोणीय है और पुराने संसद भवन का आकार गोलाकार है। यह जो नया संसद भवन है 4 मंजिला है और पुराना संसद भवन 3 मंजिला है। जो नए संसद भवन का क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग किलोमीटर है लगभग में। इसके कुल द्वार 6 हैं। इसमें 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान, शक्ति और क्रम द्वार। संसद के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। नए संसद भवन का डिजाइन किया है SCP डिजाइन्स ने, जो गुजरात में स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है। इसके प्रमुख वास्तुकार विमल पटेल हैं। विमल पटेल SCP डिजाइन्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। इसका निर्माण किया है नए संसद भवन का टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण सिन्हा हैं। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। आगे 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अर्चना अत्राम। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है अर्चना अत्राम। सासवाड़ से नीरा, यह जो पुणे जिले में तक ST बस चलाती हैं। आगे 40वां क्वेश्चन है, IPL मेंस। अब बात करते हैं IPL के बारे में। तो IPL अब 2 होते हैं, एक IPL वुमेंस और मेंस का। तो ये मेंस है। मेंस IPL 2023 का चैंपियन कौन है? तो इसका चैंपियन चेन्नई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स। और IPL मेंस 2023 का उपविजेता गुजरात टाइटंस है। दोस्तों, मैं आपको डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ये लंबा हो जाएगा। पहले जो वीडियो आपके लिए बनाए हैं वो सभी मैंने आपको डिटेल में बताए थे। तो आज ये शॉर्ट में वीडियो है, एक तरह आप रिवीजन मान के चलिए इस मंथ का। तो 41वां क्वेश्चन है, पहला महिला प्रीमियम लीग यानी WPL 2023 में किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस। पहले WPL 2023 में जो दिल्ली कैपिटल्स है ये उपविजेता रही है और मुंबई इंडियंस है विजेता। इसमें विजेता है मुंबई और उपविजेता है दिल्ली कैपिटल्स। और IPL में विजेता है चेन्नई सुपर किंग्स और उपविजेता है गुजरात टाइटंस। तो आप इन दोनों में ये अंतर भी याद रखिएगा। आगे 42वां क्वेश्चन है, न्यू फाइनेंस ग्लोबल पैक्ट पर शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने की है? तो इसकी मेज़बानी की है भारत, फ्रांस और बारबाडोस। राइट आंसर है ये सभी। इन तीनों की सह मेज़बानी में इसका आयोजन हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ये सभी। इसका आयोजन 22 से 23 जून 2023 तक फ्रांस में किया गया था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संकट और विकास की चुनौतियों का समाधान करने के लिए ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के इतर एक नई वैश्विक वित्त पोषण संरचना की नींव रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगे? तो ये फैसला हुआ है पंजाब सरकार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में 3 नए कानून पारित कराए हैं। इनमें पंजाब यूनिवर्सिटी कानून या संशोधन विधेयक 2023 भी पारित होने से पंजाब के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति या चांसलर अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में इसी तरह का जो विधेयक 2022 में पारित किया गया था, यानी पिछले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 का नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे मिला है? तो 2023 में ये अवार्ड मिला है अमिताभ देवरानी को। जो 2022 और 23 के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो 30 नर्सों को इससे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का, अमिताभ देवरानी। तो नाइटिंगेल अवार्ड 2023 और 22 के लिए दोनों वर्षों के लिए मिले हैं। 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नाइटिंगेल अवार्ड से 30 नर्सों को सम्मानित किया है। अमिताभ देवरानी को 2022 के लिए और अमिताभ देवरानी को 2023 के लिए ये पुरस्कार मिला है। ये दोनों सगी बहन हैं और उत्तराखंड की रहने वाली हैं। बंगाल की रीता मंडल को 2022 के लिए ये अवार्ड मिला है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की शुरुआत 1973 में हुई थी। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। इस पुरस्कार में 50,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। इस राष्ट्रीय पुरस्कार के जरिए नर्सिंग के क्षेत्र में समाज को अमूल्य सेवाएं देने वाली नर्सों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार
फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में दिए जाते हैं, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वेस्टर दा कुन्ना का निधन हो गया, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। उन्होंने अमूल गर्ल अभियान की शुरुआत की थी। जो अमूल गर्ल है ये एक विज्ञापन एजेंसी है। वर्ष 1966 में विज्ञापन एजेंसी ASP के तत्कालीन प्रबंध निदेशक सिल्वेस्टर दा कुन्ना और उनके कला निर्देशक यूसेस्ट फर्नांडीज ने प्रतिष्ठित अमूल गर्ल अभियान का जो डिजाइन किया था, इससे जुड़े विज्ञापन में खास तरह का एक आकर्षण था। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, पहले ACC महिला इमर्जिंग T20 जो टीम एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें और साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।